नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। अगर आप पटना में रहते हैं तो कल से आपकी जाम की समस्या कम होने वाली है। कल आर ब्लॉक दीघा 6 लेन का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे। रात में ये 6 लेन सड़क रोशनी में नहाई हुई है, जिसकी चमक मेट्रो शहर का एहसास करा रही है। इस सड़क का नाम अटल बिहारी सड़क दिया गया है। क्या है अटल पथ की खासियत, बता रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। आर ब्लॉक दीघा 6 लेन पूरी तरीके से तैयार हो गया और इस वक्त हम आपको रात की तस्वीर दिखा रहे हैं। वेलकम टू आर ब्लॉक दीघा रोड प्रोजेक्ट। और ये 6.3 किलोमीटर ये सड़क जाती है जो आर ब्लॉक से स्टार्ट होकर दीघा तक जाएगी। और ये 6 लेन रोड बन जाने के बाद पटना से दानापुर जाना बेहद आसान हो जाएगा। और ये इस पुल का उद्घाटन शुक्रवार को होने वाला है, जिसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इस वक्त हम आपको रात की तस्वीर दिखा रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल मेट्रो जैसा आभास दिला रहा है ये सड़क। और रात में इसकी रोशनी जगमगा रही है और ये बताने को काफ़ी है कि बिहार में सड़कों का जो जाल बिछा है ये सड़क भी उसी में शुमार होता है। इस वक्त हम आपको रात की तस्वीर दिखा रहे हैं आर ब्लॉक दीघा 6 लेन रोड का। यहाँ पे पहले ट्रेन चलती थी, लेकिन ट्रेन बंद होने के बाद उस जगह पे बिहार सरकार ने और 6 लेन का सड़क बनवाया। और इस वक्त जो आप सड़क देख रहे हैं उस सड़क वही है जहां पे कभी ट्रेनें चलती थी, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। और आप रात के रोशनी में जो जगमग लाइटिंग देख रहे हैं वही 6 लेन की सड़क है और जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आप आर ब्लॉक के पास हैं, आपको डाकबंगला से दानापुर जाना है, आपको बेली रोड से दानापुर जाना है, तो आप आर ब्लॉक के पास जब पहुंचेंगे 6 लेन तो इसी 6 लेन के सहारे आप सीधे दीघा की ओर जा सकते हैं, जिसे उसके बाद जेपी सेतु होते हुए आप उत्तर बिहार की ओर भी जा सकते हैं। तो जाने का रास्ता बेहद आसान हो जाएगा इस 6 लेन की शुरुआत होने के बाद। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। चलिए अब जान लेते हैं कि अटल पथ के 5 फायदे क्या कुछ हैं। देखिए वो 5 फायदे जो अटल पथ से आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे अहम फायदा ये है कि लोगों को जाम से निजात मिलेगी। जेपी सेतु और गंगा पाथवे से जुड़ेगा आर ब्लॉक। उत्तर बिहार से पटना पहुंचना अब आसान हो जाएगा। उत्तर बिहार से पटना जंक्शन पहुंचना भी आसान होगा। सबसे अहम, कम समय में लोगों की यात्रा होगी। पटना के रामजीचक दीघा घाट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा और दानापुर की पूर्व विधायक आशा सिन्हा भी मौजूद रही। आरती करने के लिए काशी से पुजारी आए थे। इस दौरान पूरा माहौल भक्ति में दिखा। ये आरती स्वच्छ गंगा निर्मल गंगा के तहत आरती किया जा रहा है कि गंगा स्वच्छ हो। गंगा जितनी मैली हो गई है, जितनी अथी हो गई है, गंगा में लोग कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, गंगा को पूजा भी करते हैं, कचरा दिन प्रतिदिन गंगा को अति होते। इसी के तहत हम लोग ये आयोजन किए हैं कि गंगा निर्मल हो, स्वच्छ हो, सभी को ध्यान गंगा जी की तरफ जाए। ये हमारी गंगा माँ की आरती है और हम सभी भक्त जन मिलकर आज इस पावन दिवस, जब सूर्य उत्तरायण की ओर होते हैं, तो इस पावन दिवस पर हमने आरती का आयोजन किया। यहाँ दानापुर के लोगों ने भी इसमें पूरा सहयोग किया। काशी से ये लोग आरती करने यहाँ पर आए
हैं, तो हमने पूरा प्रयास किया है कि काशी की जो छटा होती है आज पटना के गंगा घाट पर दिखे। खरमास खत्म हो गया, अब सियासत को नई करवट का इंतजार है। हर दल अपने अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं, बस तलाश है तो मौके की। आज लालू के लाल तेज प्रताप ने अपने आवास पर दही चूड़ा भोज कराया, गरीबों को खाना खिलाया, जमकर कुश्ती का खेल चला। लेकिन इस खेल में भी तेज प्रताप कुर्सी का खेल देख रहे थे। इस वक्त बिहार की सियासत में यही नूरा कुश्ती का खेल चल रहा है। कौन किसे पछाड़ दे, कौन किस पर भारी पड़ जाए, कहा नहीं जा सकता। विधानसभा चुनाव में हार की टीस तो आरजेडी को है ही। हर वक्त कुर्सी पर भी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि लालू के लाल कुश्ती में भी कुर्सी का खेल देख रहे हैं। यकीन न हो तो आप भी सुन लीजिए। कभी कराया है क्या आपने, या फिर कभी कुश्ती भी लड़ी है क्या आपने? हम नहीं लड़े कुश्ती, लेकिन कुश्ती जो करने वाले लोग हैं। दरअसल सियासत का घोड़ा हर वक्त बिदकने को तैयार है, जैसा कि टूट वाले बयानों से साफ साफ झलकता है। मकर संक्रांति के मौके पर घोड़े पर सवार लालू के लाल ये जताना चाहते हैं कि पार्टी पर उनका भी लगाम है, समर्थक भी साथ है, बस समय का इंतजार है। खैर, सियासत है तो खिचड़ी तो पकेगी ही। मौका था मकर संक्रांति का, लिहाजा सियासी परंपरा को निभाते हुए तेज प्रताप ने अपने आवास पर गरीबों को खाना खिलाया। इस मौके पर तेज प्रताप अपने पिता लालू को काफी मिस कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा है और कहीं न कहीं पिता की भी कमी महसूस होती है। वो रहते हैं तो और उमंग और उत्साह की तरीके से, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द वो हम लोग के बीच में आने का। जाहिर है खरमास खत्म हो गया, अब सियासत एक बार फिर सरगर्म होने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से दावा किया जाता है कि खरमास खत्म होने के बाद बड़ा सियासी हलचल होगा। अब जबकि खरमास खत्म हो चुका है, तो क्या दोनों तरफ से किए गए टूट के दावे सच साबित होंगे? खत्म हो गया खरमास, बदलेगी बिहार की सियासत। क्या अब दलों में होगी टूट? पिछले एक महीने से बिहार के सियासी हलके में टूट की चर्चा चरम पर रही है। पहले आरजेडी की तरफ से दावा किया गया कि खरमास बाद जेडीयू के 17 विधायक टूट जाएंगे और आरजेडी की सरकार बन जाएगी। कुछ दिनों बाद बीजेपी के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कह दिया कि खरमास बाद आरजेडी में टूट होगी। अब जबकि खरमास खत्म हो गया है, तो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और एमएलसी संजय झा ने दावा कर दिया है कि आरजेडी में टूट जरूर होगी। अब जो लगे हैं, हम लोग के जो नेता हैं लगे हुए हैं, उस पर महागठबंधन में टूट होगी ही। भूपेंद्र यादव जी बहुत ही संजीदा सीरियस पॉलिटिशियन है, ऐसे नहीं कोई बयान देते, तो जरूर उनके संपर्क में कुछ लोग होंगे वहां से, तभी वो बयान दिए। तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में आप जरूर देखें, अगर वो बोले हैं तो कुछ न कुछ तो करेंगे वो। टूट का दावा आरजेडी की तरफ से भी किया गया था। आरजेडी नेता श्याम रजक ने कहा था कि खरमास बाद जेडीयू के 17 विधायक टूट जाएंगे। अब जबकि खरमास खत्म हो गया है, तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने ट्वीट के जरिए श्याम रजक पर तंज कसा है। लिखा है, आज ही ना 14 तारीख है जी। वो आरजेडी वाला बड़का नेता लोग कहा था कि 14 जनवरी को जेडीयू का 17 को विधायक लेकर महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। जरा पता कीजिए तो कि वो लोग खुद ही राजद में है कि निकल लिया। मांझी के ट्वीट के बाद महागठबंधन की तरफ से पलटवार किया गया है। भूपेंद्र यादव जी ने भले आरजेडी का नाम लिया हो, लेकिन खतरा तो जेडीयू और मांझी जी के सहनी जी के पार्टी को है। मांझी जी दूसरे दल की चिंता न करें, महागठबंधन की चिंता न करें। पहले मांझी ये तो बताएं
कि अगर नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी एक एमएलसी और एक मंत्री पद नहीं दिए और तो क्या वो एनडीए में रहेंगे या एनडीए छोड़ देंगे? खरमास के पहले शुरू हुई टूट की सियासत मकर संक्रांति के दिन भी जारी रही। खरमास के बाद का समय किसके लिए शुभ और किसके लिए अशुभ होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। रुपेश कुमार की हत्या को 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। सीएम के सख्त निर्देश के बाद भी पुलिस हत्यारों को अब तक पकड़ नहीं पाई। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा है। एक हत्या, 48 घंटे, पुलिस के हाथ खाली। पटना में रुपेश सिंह हत्याकांड के तीसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस पटना एयरपोर्ट से लेकर शास्त्री नगर तक के सीसीटीवी खंगाल रही है। बुधवार को 8 से 10 घंटे तक पटना पुलिस ने एयरपोर्ट पर जांच की और कर्मचारियों से पूछताछ की। पुलिस ने दावा किया है कि रुपेश हत्याकांड में कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं, लेकिन किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंची। अब विपक्ष पुलिस की कार्यशैली के साथ साथ सरकार पर भी सवाल खड़े कर रहा है। रुपेश सिंह के जो हत्यारे हैं खुलेआम हत्या करके अब खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। अभी भी नींद नहीं खुल रहा सरकार का। कैसा लॉ एंड ऑर्डर, कैसा सुशासन का ये बात करते हैं। बिहार की जनता को शक है कि कई बड़े चेहरे को नकाब से कई बड़े पदाधिकारी, कई बड़े नेता जिनका चेहरा नंगा हो सकता है, उसको सरकार बचा सकती है। नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री जरूर बन गया, लेकिन उनकी न तो मना स्थिति है चलाने की बिहार, और इच्छा शक्ति पहले ही मर गई है। पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने रुपेश कुमार के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की और सांत्वना दी। सुशील मोदी ने कहा कि सीएम ने सख्त निर्देश दिया है, अपराधी जहां भी हो बचेंगे नहीं। वहीं जेडीयू नेता संजय झा ने भी अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। सरकार ने एक बड़ी चुनौती के रूप में इसको लिया है, अपराधी बच कर कहीं निकल नहीं पाएंगे। इतना मैं जरूर आश्वस्त कर सकता हूं कि बिल्कुल जो भी किया है वो पकड़ा जाएगा, और जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा मिलेगी, उसको सजा मिलेगी। सियासी आरोप प्रत्यारोप को छोड़ भी दें तो भी मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद भी अगर रुपेश कुमार के हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठेगा ही। सवाल है कि क्या क्राइम कंट्रोल बिहार पुलिस के बस का नहीं? क्या बिहार पुलिस अपना इकबाल खो चुकी है? अगर नहीं तो फिर 48 घंटे बाद भी रुपेश के हत्यारे पुलिस की गिरफ्त से बाहर कैसे? न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आनंद अमृतराज के साथ छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। रुपेश सिंह के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में आक्रोश अब बढ़ने लगा है। रुपेश के पैतृक गांव सारण के सवरी जलालपुर के लोगों ने प्रखंड मुख्यालय में कैंडल मार्च निकाला और हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। कैंडल मार्च में सैकड़ों लोग शामिल हुए। पटना में भी लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और रुपेश के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में कानून का शासन है और रुपेश के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी होगी। अपराधियों पे कार्रवाई होती है, उसको संरक्षण नहीं मिलता है, संरक्षण के जगह पे उसको जेल जाना पड़ता है, कानून कार्रवाई करती है, तो अंतर है। और बहुत संवेदनशील सरकार है एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली बिहार की सरकार। और लॉ एंड ऑर्डर के विषय में तो आप जानते हैं कि बड़ी तत्परता के साथ, संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। रुपेश जी के हत्यारों को पकड़ा जाएगा निश्चित रूप से। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रुपेश हत्याकांड को लेकर एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया। दुखद है, लोग भय में जिंदगी अपना गुजार रहे हैं।
लोगों को 50 बार सोचना पड़ रहा है कि घर के बाहर वो कदम निकाले ना निकाले। अब ये इतनी बड़ी घटना होने के बाद लोगों को घर में भी रहने में डर लग रहा है। सुरक्षा की जिम्मेवारी राज्य सरकार को है और चोर दरवाजे से ही सही नीतीश कुमार इसका नेतृत्व कर रहे हैं सरकार का, और होम डिपार्टमेंट भी उनके पास है। हमने कहा है बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री रहे, इतने मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये समीक्षा बैठक नहीं बल्कि भिक्षा बैठक ये लोग करते हैं। समस्तीपुर में चोरों ने मंदिर से अष्टधातु की मूर्ति चोरी कर ली, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। मामला विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के मलकलीपुर देवरी का है और पुजारी के मुताबिक सुबह जब मंदिर का पट खोला गया तो वहां मूर्ति नहीं थी। हैरत की बात यह है कि सुबह दरवाजे में ताला लगा था। ऐसे में मूर्ति आखिर कैसे गायब हुई, ये अभी भी पहेली बनी हुई है। जिस मंदिर से मूर्ति की चोरी हुई है वो करीब 200 साल पुराना है और यहाँ 2 मूर्तियां थी। पटना पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को जब्त किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर करीब 121 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया। साथ ही मौके से 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। जब्त शराब की कीमत 9 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस को यह सफलता पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के महात्मा गांधी नगर इलाके से मिली है। फिलहाल गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल राजगीर में वेणु वन विहार पार्क का उद्घाटन करेंगे। 21 एकड़ में बन रहे इस पार्क को बनाने में 27 करोड़ की लागत आएगी। यहां एक साथ चिल्ड्रन पार्क, रेस्टोरेंट, थिएटर और कन्वेंशन हॉल बनाया जाएगा। साथ ही ओपन जिम भी बनाया जाएगा। अभी हम मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में, जहां आप देख सकते हैं खरमास समाप्ति के बाद वेणु वन विहार को उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल नालंदा पहुंच रहे हैं। यहाँ आप दिखा सकते हैं किस तरह से 21 एकड़ जमीन पर 27 करोड़ की लागत से ये वेणु वन राजगीर का निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं किस तरह से साफ सफाई अभियान चल रही है और जब कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे तो यहाँ इसके उद्घाटन करेंगे और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए क्योंकि लगातार खबरों का सफर चलता रहेगा।